नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। मणिपुर में जारी हिंसा और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर मणिपुर की आदिवासी महिलाओं पर बर्बरता दिखाने वाले एक लीक वीडियो को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। उन्होंने महामहिम से वहां शांति और सद्भाव के लिए मार्मिक आग्रह किया है। राष्ट्रपति से सीएम ने कहा कि मणिपुर की स्थिति से व्यथित और चिंतित हूँ। मणिपुर और देश के सामने संकट की इस घड़ी में हम आपको आशा और प्रेरणा के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं, जो इस कठिन समय में मणिपुर के लोगों को रोशनी दिखा सकती है। अतः इस विकट परिस्थिति में आगे का रास्ता दिखाने, न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील करता हूं। हमें अपने साथी आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ हो रहे बर्बर व्यवहार को रोकना होगा। मणिपुर की स्थिति ठीक होनी चाहिए। मणिपुर को मरहम की जरूरत है। एक देश के रूप में हमें आगे आकर मदद करनी होगी। जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊंगा। पति के मुख से फोन पर ये बोल सुनते ही पत्नी का माथा ठनक गया। गुस्से में पत्नी गुड़िया देवी ने खौफनाक कदम उठा लिया। वो अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रेलवे ट्रैक पर चली गई। तीनों बच्चों के साथ पटरी पर बैठ गई। सामने से ट्रेन को आता देख बेटियां मां का हाथ छुड़ा भागने लगी, लेकिन गुड़िया देवी ने बेटे का हाथ पकड़े रखा। बेटियां तो बच गई, पर मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटा बेतरह जख्मी हो गया। जख्मी बेटे को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वहीं भागते वक्त एक बेटी को भी चोट लगी है। दिल दहलाने वाली यह घटना भोजपुर के आरा रेलवे स्टेशन के न्यू ओवरब्रिज के पास हुई। साहिबगंज बरहेट के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंचकटिया में आज बवाल हो गया। कई छात्राओं के घरवाले और ग्रामीण गोल बंद होकर स्कूल में आ धमके और प्रिंसिपल मोहम्मद शमशाद अली को जमकर कूटा। 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने अपने अभिभावकों से प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की थी। छात्राओं का इल्जाम है कि प्रिंसिपल मोहम्मद शमशाद अली किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उनके साथ गलत हरकत करते थे। मिली शिकायत पर अभिभावकों का खून खौल उठा और उन्होंने प्रिंसिपल को ढूंढ दिया। प्रिंसिपल जख्मी हो गए। बवाल की फैली खबर पर बरहेट पुलिस स्पॉट पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जख्मी प्रिंसिपल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। पुलिस का कहना है कि हम अभिभावकों के इल्जामों की भी जांच कर रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल मोहम्मद शमशाद अली आरोपों से इनकार कर रहे हैं। युवा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जमाना तकनीक का है। बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदल रही है। ऐसे में हर इंसान को हुनरमंद होना होगा। अगर आपके पास हुनर होगा तो बाजार में आपकी डिमांड भी होगी और रोजगार के बेहतर विकल्प और अवसर भी मिलेंगे, वरना जमाने से आप काफी पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप अपने हुनर को निखारें और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। मौका था मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा योजना एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवहन भत्ता वितरण कार्यक्रम का। सीएम हेमंत ने कहा कि कौशल विकास से जीवन में बदलाव के साथ ऊर्जा का संचार होता है एवं सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की शक्ति मिलती है। एक बेरहम पिता ने अपने बच्चों को दम भर मारा पीटा। इल्जाम है कि नशे की हालत में पिता ने उन्हें इतना मारा कि चारों में से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 बेतरह जख्मी हो गए। उन्हें रिम्स में रेफर किया गया है। रिम्स के इमरजेंसी में 2 बेटी और एक बेटे का इलाज चल रहा है। घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है। पुरुलिया के दिक्सरी गाँव का रहने वाला प्रभात महतो नशे की हालत में अक्सर अपनी बीवी से मारपीट करता था। आए दिन घर में कलह करता था। बीते कल भी वह नशा करके ही घर आया था। उसके डर से बीवी घर से कहीं चली गई थी। घर में बीवी को न देख उसने अपने 4 बच्चों को बेदम मारना शुरू कर दिया। उसकी 3 बेटी और एक बेटा है। बांग्लादेश में बड़ा हादसा हो गया। शनिवार को यहाँ यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे एक तालाब में गिर गई। बस में करीब 60 लोग सवार थे। हादसा दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के झलकाटी जिले में हुआ। बस भंडारिया से दक्षिण पश्चिम संभागीय मुख्यालय बरिशाल जा रही थी। हादसे के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। गोताखोरों ने अब तक 17 डेड बॉडी बाहर निकाली है। मृतकों में 8 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई अब भी लापता है। आशंका है कि कई लोगों के शव बस के अंदर ही फंसे हुए हैं। मन्नतों से मिला बेटा मां की मौजूदगी में ही चल बसा। करीब 5 साल पहले गुड्डू यादव की शादी हुई थी। शादी के बाद उन्हें काफी समय तक बच्चा नहीं हुआ। काफी इलाज और मन्नतों से उन्हें आयुष हुआ। बीते कल मां बाथरूम में कपड़े धो रही थी। उसके बाद वो बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ बाहर आ गई। कुछ महिलाओं से बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बाद जब आयुष को नहीं पाया तो माँ ने उसे खोजना शुरू किया। पूरा घर छान मारने के बाद आयुष बाथरूम में मिला। पानी से भरे टब में 1.5 साल का मासूम अचेत पड़ा था। जल्दबाजी में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हृदय विदारक यह वाकया यूपी के गोरखपुर के बनौली गांव से सामने आया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।